नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज जब हम लोग प्रोग्राम शूट करने जा रहे थे तो हमारे दिमाग में आया एक ऐसे विलन की कहानी जिसने अपनी पहचान बॉलीवुड में गढ़ी है। एक ऐसा विलन जिसे आप अक्सर पुरानी फिल्मों में देखते हैं। 90-80 के दशक के फिल्मों में इनके बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। बड़े से बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ ये काम कर चुके हैं। आज हम आपको बता रहे हैं बॉब क्रिस्टो की कहानी। उनके वजूद की मकबूलियत के रूप में भी और बॉलीवुड में टाइपकास्ट कल्चर के शिकार के रूप में भी बॉब क्रिस्टो को कई प्रशंसक ये कह सकते हैं कि उन छोटे छोटे किरदारों में भी बॉब क्रिस्टो महज जिक्र भर से याद आने लायक काम कर गए हैं। तो कोई आलोचक आलोचना भी कर सकता है इस बात की कि 200 फिल्में करने के बाद भी अगर किसी कलाकार को नाम से जानने वालों की संख्या कम हो तो यह दुख दृश्य है। बहरहाल वो जो भी हो, बॉब क्रिस्टो का जीवन दिलचस्प है और व्यक्तित्व आकर्षक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस शख्स को हमने जब भी पर्दे पर देखा हमेशा कुछ बुरा काम करते ही देखा। कभी सोने की स्मगलिंग कर रहा है, कभी हीरोइन की इज्जत लूट रहा है, तो कभी किसी आजादी की लड़ाई वाली फिल्म में अंग्रेज बनकर भारतीयों पर जुल्म ढा रहा है। हिंदी सिनेमा के इस विलन के बारे में उसके जानने वाले कहते हैं कि असल जिंदगी में ये आदमी बेहद भला था। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुए रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो उर्फ बॉब क्रिस्टो का जिंदगी नामा बड़ा बिखरा हुआ है। 1943 में उनके पिता उन्हें जर्मनी ले गए ताकि वो अपनी दादी और बुआ के साथ रह सके। जो चीज उन्होंने इग्नोर की वो की उस वक्त जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रहा था। उस वक्त दोस्त राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मनी पर कहर ढा रखा था। ऐसे वक्त में बॉब जर्मनी में थे। पढ़ाई के साथ साथ बॉब ने थिएटर भी सीखा। अपनी पहली पत्नी हेल्गा को वो किसी प्ले के दौरान ही मिले थे। हेल्गा और उनके 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां। हेल्गा के एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में मारे जाने के बाद बॉब ने अपने बच्चों को एक अमेरिकन कपल को सौंपा और एक आर्मी असाइनमेंट पर वियतनाम चले गए। वहां वो सैनिकों को छिपे हुए माइंस खोजकर नष्ट करने में मदद करते। वियतनाम के बाद क्रिस्टो ने कई जगहों पर खाक छानी। हांगकांग, सेशेल्स, ओमान, साउथ अफ्रीका, एक बार रोडेशिया में जो कि आज का जिम्बाब्वे है। उन्होंने एक मैगजीन के कवर पर इंडियन एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी की तस्वीर देखी। वो परवीन के भयानक वाले फैन बन गए। वो खास परवीन से मिलने की तमन्ना लिए इंडिया पहुंचे। ओमान की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर की जॉब उन्हें मिलने वही वाली थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आना बाकी था, बस उसके आने तक मुंबई एक तुरंत विजिट हो सकती थी। पर एक बार इंडिया आए तो यहीं के हो गए। बॉब क्रिस्टो को समंदर से दीवानगी की हद तक प्यार था, इसलिए जब वो मुंबई पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जुहू बीच का रुख किया। ये देखने की तैरने और वाटर स्पोर्ट्स की क्या सुविधा है। वहां से निकले तो एक फिल्म यूनिट से टकरा गए। यूनिट चर्च गेट के एक टी स्टॉल पर चाय पी रही थी। बातों बातों में पता चला कि कैमरामैन दूसरे ही दिन प्रवीण बॉबी से द बर्निंग ट्रेन की सीट पर मिलने वाली है। क्रिस्टो उससे पता लेकर दूसरे दिन अल सुबह पहुंच गए और वो अपनी नई दोस्त से वो अभी बात ही कर रहे थे कि उन्होंने अपने पीछे प्रवीण बॉबी की आवाज सुनाई दी। हड़बड़ाहट में बॉब ने ब्लडर कर दिया। प्रवीण बॉबी को बोला, आप प्रवीण बॉबी नहीं हैं। इस मैगजीन पर छपी लड़की प्रवीण बॉबी है। प्रवीण बॉबी इस बात पर खूब हंसी और बोली, मैं शूटिंग के अलावा मेकअप नहीं करती, क्या बिना मेकअप में बहुत बुरी दिखती हूं? तब जाकर क्रिस्टो ने उन्हें बताया कि कैसे वो उनसे मिलने के लिए तड़प रहे थे। आगे चलकर बॉब और प्रवीण ने कई फिल्मों में साथ काम किया, दोस्त बने, यहां तक कि काफी अरसा पड़ोसी भी रहे। बॉब को अपने अंतिम दिनों तक लगता रहा कि प्रवीण बॉबी ने खुदकुशी ही की है। संजय खान के साथ भी उनकी लंबी दोस्ती थी। बॉब को फिल्मों में ब्रेक संजय खान ने दिया था। राज कपूर, संजय खान और जीनत अमान की फिल्म अब्दुल्ला में साल था 1980। इसमें उन्होंने एक जादूगर का रोल किया था जो डैनी के लिए काम करता है।
वहां से शुरू हुआ सिनेमा का सफर 200 से ज्यादा फिल्मों तक चलता ही रहा। गैंगस्टर, जालिम, ब्रिटिश ऑफिसर, गली का गुंडा, करप्ट पुलिस अफसर, डकैत, सुपारी किलर जैसे तमाम रोल उन्हें मिलते रहे। किसी ने भी कभी उन्हें किसी पॉजिटिव रोल में लेने का सोचा ही नहीं। एक बार एक अंग्रेज ने हिंदी फिल्म बनाने की सोची तो बॉब को एक अच्छे पादरी का रोल देने की बात की, पर फिल्म शूटिंग शुरू होने से पहले ही पचड़ों में फंस गई और यूनिट इंडिया छोड़ गई। फिर कभी ऐसा मौका बना ही नहीं। बॉब की दूसरी फिल्म थी फिरोज खान की ब्लॉकबस्टर कुर्बानी हिट होने के बाद उन्हें एक तेलुगु फिल्म का ऑफर मिला। हीरो थे एन.टी. रामाराव और चिरंजीवी। इसके बाद साउथ की फिल्मों में भी उनकी राह खुल गई। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, तमाम बड़े सितारों के साथ। एक बार का एक किस्सा है कि बॉब एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। स्टूडियो के बाहर वो अपनी सीन की बारी आने का इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर ने उन्हें बुलाने का असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजा। उसने आकर आवाजें लगानी शुरू कर दी, बाबू कृष्णा, बाबू कृष्णा। जब काफी देर तक वो चिल्लाता रहा और किसी ने जवाब ना दिया तो बाबू उसके पास गए और पूछा किसे और किस काम से बुला रहा है। तब मामला खुला कि उसे उन्हीं की तलाश थी। बॉब उनसे दुरुस्त किया कि उनका नाम बॉब क्रिस्टो है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, तेलुगु में ये बाबू कृष्णा ही हैं। जब डायरेक्टर को ये बात पता आई गई तो वो खूब हंसा। उसने बॉब को ऑफर भी दिया कि वो फिल्म की क्रेडिट्स में चाहे तो यह नाम लिखवा सकते हैं। बॉब ने हाथ जोड़ लिए। एक बार बॉब को स्विट्जरलैंड से संजय खान की $50,000 लेके आने थे। उन्होंने बॉब को अकेले भेज दिया। ये मामला विधु विनोद चोपड़ा के नॉलेज में आया। उन्होंने संजय खान से कहा कि इतनी बड़ी रकम का भरोसा तुमने एक विदेशी पर कैसे कर लिया? तुम्हें कैसे पता कि वो लौट कर आएगा? $50,000 बहुत बड़ी रकम होती थी उन दिनों। विनोद चोपड़ा का कहना था कि इतनी बड़ी रकम काबू में आते ही बॉब फरार हो जाएगा। संजय कपूर चाहकर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जब बॉब वापसी के रास्ते में थे तो लंदन एयरपोर्ट पर उन्हें संजय खान का कॉल आया। संजय ने बताया कि विनोद चोपड़ा ने क्या कहा था। साथ ही यह भी बताया कि चोपड़ा ने 100 पाउंड की शर्त भी लगाई थी कि बॉब नहीं आएगा। बदले में संजय ने घोषणा की कि वो 500 पाउंड की शर्त लगाने को तैयार है। उन्होंने बॉब से कहा कि वो आने में जानबूझकर देर करें, 9 बजे तक लॉबी में ना आए। चोपड़ा को लगेगा कि उन्होंने शर्त जीत ली है। उसके बाद उनका चेहरा देखने में मजा आएगा। अमिताभ की ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्द में बॉब ने अंग्रेज अफसर का साइमन का रोल किया था। ये तो आपको याद होगा, वो आदमी जो ऐसे क्लब में बैठकर एक भारतीय को पीटता है जिसके बाहर लिखा है भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश की इजाजत नहीं है। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर लोगों ने बनाया और ज्यादा ये किरदार आज भी लोगों के दिलों में याद रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि आखिर ये कौन है। इसलिए आज हमने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि कैसी रही बॉब क्रिस्टो की जिंदगी और कैसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से चला ये शख्स पहले जर्मन जाता है और उसके बाद वियतनाम, कुवैत, तमाम दुनिया को घूमते हुए उसका दिल भारत में बसता है और जहां वो नाम, शोहरत, पैसा, दौलत सब कुछ कमाता है और उसके बाद वो एक हंसी खुशी अंत की तरफ बढ़ जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय बहुत जरूरी है। आप इससे पहले आप इनके बारे में क्या जानते थे और इनके किरदार के बारे में आपको कैसा लगता था जब आप इनको फिल्मों में देखते हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही स्टोरी, चटपटी स्टोरी में, जिसमें आपको बताएंगे कुछ ऐसा इतिहास जिससे आप अब तक अनजान हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.